ये ले भिखारी, खा लेना। धन्यवाद दीदी। ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। एक मिनट। बेटा, आप ऐसे यहाँ बाहर सीढ़ियों पे क्यों बैठे हो मंदिर के बाहर? आपको तो अपने घर जाना चाहिए। छोड़ो ना दीदी, मजबूरी है। पर बेटा, मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, बताओ क्या बात है? आप बहुत छोटे हो, आप ऐसे यहाँ बाहर बैठ के भीख मांग रहे हो, आपको कोई ऐसे खाना देकर जा रहा है, आपके घर पे कोई नहीं है क्या? बताओ मुझे क्या हुआ? अरे दीदी, आप जानकर क्या ही करोगी। बेटा, शायद मैं जानकर आपकी कोई मदद कर दूं। आप प्लीज मुझे बताओ, क्योंकि मुझे ऐसे आपको देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप यहाँ ऐसे बाहर बैठे हो सीढ़ियों पर, और ऊपर से आप एक लड़की हो। बेटा, यहाँ आसपास बाहर रहना बिल्कुल सेफ नहीं है, और आप ऐसे यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे हो। अगर आप मुझे कुछ बताओगे तो शायद मैं आपकी कोई मदद कर दूंगी, आपको खाना खिला दूंगी। अच्छा एक मिनट, आपके मम्मी पापा तो होंगे ना? आपका घर बार होगा, तो क्या आपके मम्मी पापा आपसे ये सब काम करवा रहे हैं? आप अपने घर जाओ ना बेटा। अच्छा दीदी, आप इतना पूछ रही हो तो मैं आपको बता ही देती हूँ। मेरे मम्मी भी थी, पापा भी थे, सब थे मेरे परिवार में। बस मेरी मम्मी किसी काम से बाहर गई हुई थी, और मेरे पापा घर पर एक और लड़की लिया है जिसे मैं जानती भी नहीं थी। और मैंने उनसे पूछने की कोशिश की तो जो दूसरी लड़की आई थी ना, उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। सोफिया, सोफिया इधर आ बेटा। जी पापा। इनसे मिलो, ये है तुम्हारी नई मम्मी। नमस्ते करो। नमस्ते। गुड। अब एक काम करो, अपनी माँ के लिए बढ़िया सी चाय बना के लाओ, समझ में आया? क्योंकि आज के बाद तुम्हें इनका ध्यान रखना है, इनकी दवाइयों का, इनके खर्चों का, सब तुम्हें संभालना है। जाओ। लेकिन पापा, आपको पता तो है मुझे चाय बनानी नहीं आती। और हाँ, यही वजह रही थी कि आपने मम्मा को डिवोर्स दिया है। उन्हें डिवोर्स देते हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, और अब दूसरी मम्मा लिया है। बेटा, अगर चाय बनानी नहीं आती तो सीखो ना। अब तुम्हारी प्यारी सी माँ का ख्याल कौन रखेगा, मुझे बताओ? तुम्हें रखना पड़ेगा ना। इनके पैर दबाना, इनके लिए चाय बनाना, इनके लिए खाना बनाना। कोर्ट से मैंने तुम्हें मांगा क्यों है? ताकि मुझे एक फ्री की काम वाली मिल सके। लेकिन तुम तो बात समझ ही नहीं रही हो। और रही बात तुम्हारी मम्मी की, तो हाँ, उसे तो मैं धोखा दे ही रहा था। वो क्या है ना कि हमारे बाप दादा ने जिंदगी में कुछ किया नहीं, इतनी प्रॉपर्टी नहीं बनाई कि हम लोग आराम से रह सके। लेकिन तुम्हारी माँ से मिलने के बाद समझ में आया कि 25,000 की नौकरी नहीं, अगर किसी लड़की से शादी कर ली जाए तो प्यार में गिरा के उसकी प्रॉपर्टी भी उससे ली जा सकती है। तो तुम्हारी माँ बेवकूफ है जिसको लगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। अरे एक बच्ची है उसकी, मैं कैसे प्यार कर सकता हूँ उससे? और अगर उससे कोई प्यार करेगा भी तो मतलब ही होगा ना उसका। डंप है यार, कसम से डंप है वो। ये जो है ना, 4 साल से रिलेशनशिप में हम दोनों यही प्लान कर रहे थे कि जिंदगी में क्या करें, इसके माँ बाप को कैसे मनाएं, लेकिन मुझे कोई तरीका ही समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने तरीका निकाला, मैंने समझाया इसको, बेबी देखो, जिंदगी में अगर कुछ करना है तो थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कुछ समय के लिए। इसीलिए इसने 1.5 साल के लिए मुझे सेक्रीफाइस कर दी। लेकिन मैं इसके लिए बहुत लॉयल था, मैंने इसका भरोसा नहीं तोड़ा। मैंने जो इससे कहा वो किया। 2 दिन बाद सीधा इसको यहाँ लेके आया, और 1 हफ्ते बाद हम लोग शादी भी करने वाले। लेकिन हाँ बेटा, भी प्लान बचा हुआ है। जिस काम के लिए तुम्हें इस घर में लेके आया हूं ना, रहने के लिए रोटी दे रहा हूँ, रहने के लिए जगह दे रहा हूँ, खाने के लिए रोटी दे रहा हूँ, वो सब करना पड़ेगा। यहाँ पे झाड़ू पोछा, बर्तन, अपनी माँ का ख्याल रखना, सब कुछ करना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई का क्या है? पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं तुम्हें, क्योंकि माँ तो तुम्हारी रही नहीं, बाप तुम्हारा पहले मर गया। अब जिंदगी तो तुम्हारी वैसे ही खराब है। लेकिन हाँ, एक श्योरिटी है मेरे पास, तुम्हारी नौकरी बिल्कुल सरकारी नौकरी की तरह है, परमानेंट, कहीं नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है ना? मैं घर का कुछ काम नहीं करूंगी। ये इस घर में आई है, ये घर का सारा काम करेंगी, ना कि मैं इस घर में आई हूँ। और अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि आपने मम्मा को क्यों छोड़ा था और इनकी प्रॉपर्टी भी ले ली। यार, ये तुम्हारी बेटी कितनी जबान चलती है इसकी, इसको मुंह बंद करा यार, कितनी बकवास कर रही है ये। पापा, आपने मम्मा के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। देखना, मैं कोर्ट में जाकर ना मम्मा को उनकी सारी प्रॉपर्टी दिलवा दूंगी। देख बेटा, कोर्ट में तो जाके कुछ भी बोल रहे, कुछ प्रूफ नहीं होने वाला, क्योंकि तेरी माँ और मेरा डिवोर्स हो चुका है। समझ में आया? और बच्चों की सुनवाई कौन सुनता है? बच्चों को हल्का सा डांट दो तो बच्चे गुस्सा कर जाते हैं। कुछ नहीं होगा सोफिया, 2 ऑप्शन है तेरे पास। या तो उस घर में रह के सारे काम कर, आई प्रॉमिस तेरे को कोई परेशान नहीं करेगा। सुबह उठ
और जब काम ना हो तो टीवी भी देख लियो, फोन चला लियो। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि इस गेट से बाहर निकल, सड़क पे जाके भीख मांग, क्योंकि तेरी माँ तो तेरी जिंदगी में अब नहीं आने वाली। और अगर तूने मुझसे भी बिगाड़ ली तो तेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब डिसीजन तेरा है। पापा, ये मेरी मम्मा नहीं है और मैं अपना स्कूल नहीं छोड़ूंगी, मैं स्कूल जाऊंगी। और पापा, मम्मा आपसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन आपने उन्हें छोड़ दिया और इन्हें चूज किया। पापा, मैं ना मम्मा को सब सच बता दूंगी। मुझे तो लगता है ये अपनी माँ पे ही गई है। इसकी माँ भी तो ऐसे कैची की तरह जबान चलती है इसकी, और ये भी वैसी ही है, घटिया सी है यार। मुझे चाहिए ही नहीं है घर पे, इसको भगाओ ना तुम यहाँ से। टाइम वेस्ट करे, मेरे सर दर्द हो गया। बीबी शांत शांत, चुप, एक शब्द और नहीं। अरे पहली बार मेरी होने वाली बीवी घर पे आई है, तूने नाराज कर दिया उसको। तू इस घर में रहने लायक ही नहीं है, चल निकल यहाँ से। तू रहेगी नहीं, अब कोई दूसरा ऑप्शन देना ही नहीं मुझे, जा। मैं बदतमीज नहीं हूँ, आप लोग बदतमीज हो, और मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक थी। मैं बता रही सनी, मैं अगर इस घर में रहूंगी ना तो ये लड़की मुझे यहाँ चाहिए ही नहीं। इसको तुम अभी के अभी धक्के मार के बाहर निकालो। तो एक काम कर, तू निकल यहाँ से, निकल। पापा, मैं बोल रही हूँ, मैं बदतमीज नहीं हूँ। शांत हो जा, कोई बात नहीं। हमारे घर में अब कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगी। तो बस मैं भी यहाँ मंदिर पे आके बैठ जाती हूँ। कोई खाना दे जाता है तो खा लेती हूँ, वरना तो पूरे दिन भूखा ही रहना पड़ता है। जैसे कि आज आप मुझे खाना दे रही हो तो ये खा लूंगी। अब पूरे दिन में पता नहीं कौन खाना देगा या फिर नहीं देगा। अच्छा, तो आपने अपनी मम्मी से बात करने की कोशिश नहीं करी? I mean, जो आपकी पहले वाली मम्मा थी, अब शायद वो आपकी कोई मदद कर दे। आप उनसे नहीं मिले? मैम साहब, कोशिश तो बहुत की थी बताने की, लेकिन ना ही मेरे पास फोन था, ना ही मुझे मम्मी का नंबर पता था। बस अब उनके लौटने का इंतजार है, कब वो आएंगी और कब मुझे मिलेंगी, और मैं उनके गले लग जाऊं और मैं उन्हें सब सच बता दूंगी। तो फिर तो आप अपनी मम्मा को बहुत मिस करते होगे ना, क्योंकि आप तो उस घर में बिल्कुल खुश नहीं थे, और ऊपर से उन लोगों ने आपको घर से बाहर निकाल दिया। तो अब तो आप चाहते होगे ना कि आपकी मम्मा आपकी लाइफ में वापस आ जाए। आपका मन नहीं करता उनसे बात करने का, या आप उनको मिस नहीं करते बिल्कुल भी? जी मैम साहब, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हो, मैं उनके साथ ही रहूंगी। मम्मी, आप? हाँ बेटा, मैं आपको और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बेटा, आप इतना सब कुछ झेल रहे थे अकेले, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? और जिस उम्र में बच्चे को पढ़ाई करनी चाहिए, बड़े बड़े सपने देखने चाहिए, उनके माँ बाप का उनके ऊपर साया होना चाहिए, उस उम्र में आप यहाँ ऐसे मंदिर के बाहर बैठे हो, भीख मांग रहे हो। पता नहीं लोग आपको किसी दिन खाना देते होंगे तो आपका पेट भरता होगा, वरना आपको भूखा रहना पड़ता है। बेटा, आई एम रियली सॉरी। आई नो मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मैं आपको छोड़कर चली गई, पर मेरी मजबूरी थी। पर मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आपके पापा आपके साथ ये सब हरकतें कर रहे हैं। मैं तो वहाँ बस ये सोचकर खुश रहती थी कि चलो मेरी बच्ची मेरे साथ नहीं है तो क्या हुआ, वो अपने पापा के साथ तो है ना, वो खुश होगी उनके साथ। अगर मुझे बिल्कुल भी आइडिया होता ना कि आप इतना परेशान हो, तो मैं कब का अपने साथ आपको लेकर चली गई होती। अच्छा हुआ मम्मा कि आप वापस आ गए, मैं तो आपसे नफरत करने लगी थी। मुझे लगा था कि जैसे पापा निकले वैसे आप निकली होंगी, आप मुझे छोड़कर चली गई। मम्मा, आपको पता है वो लोग मुझे इतना ज्यादा काम करवा देते, मुझे ढंग के कपड़े तक नहीं पहनने देते थे, घर का सारा काम मैं करती थी, और वो लोग मजे से बैठे रहते थे। और मैंने उनसे पढ़ने के लिए भी बोला, उन्होंने मेरी पढ़ाई भी छुटवा दी। मम्मा, मैंने आपको गलत समझा, प्लीज मुझे इस बात के लिए माफ कर देना। और मम्मा, आज से आप वादा करो कि आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मम्मा, मैंने आपको बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आप मुझे कहीं मिली नहीं। बेटा, आई एम रियली सॉरी, आपको मेरी वजह से ये सब कुछ झेलना पड़ा ना, बट आई विल मेक श्योर कि आपके पापा इस चीज का पे जरूर करेंगे। अरे उसने अपनी खुद की बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया, नौकरों की तरह ट्रीट किया। अरे तुम इंसान हो, कोई जानवर थोड़ी, और वो भी किस लिए? एक दूसरी औरत के लिए। अरे उसे तो तभी डूबकर मर जाना चाहिए था जब उसने दूसरी शादी करी, मुझ पर चीट किया। फिर भी मैंने उसे माफ कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, इंसान आगे तो सुधर जाएगा ना। और जब मुझे लगा कि वो तुम्हें अपने साथ रखना चाहता है, तो मैं सच में सोचती थी कि मुझसे प्यार ना सही, पर अपनी बेटी से तो वो प्यार करता है। पर मैं गलत निकली, ना उसे मुझसे प्यार था, ना ही अपनी बच्ची से। वो इंसान सिर्फ खुद से प्यार करता है।
और तुम्हें देखो किस हालात में डाल दिया। तुम्हारी पढ़ाई रोक दी, नौकरों की तरह घर में काम करवाया। बेटा आई एम रियली सॉरी, बट अब मैं वापस आ गई हूँ ना। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा उन सारी चीजों का हिसाब देंगे जो भी उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। और तुम चिंता मत करो, आज के बाद तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है और वो वापस आ गई है। अब से मेरी बेटी मेरे साथ ही रहेगी और वो सारी खुशियां डिजर्व करती है जो अभी तक उसने खो दी थी। हाँ मम्मा, जब आपने उनसे शादी की थी मैंने आपसे जब भी बोला था कि वो अंकल अच्छे नहीं है, वो हम दोनों को खुश नहीं रखेंगे, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। लेकिन अब आप मुझसे वादा करो कि आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी मम्मा अब आपको कहीं छोड़कर नहीं जाएंगी, आप कभी अकेले नहीं रहोगे। और बेटा आप फिर से स्कूल भी जाओगे, वो सारी चीजें करोगे जो आपकी उम्र के बच्चे करते हैं। नए नए दोस्त बनाओगे, उनके साथ खेलोगे, अपनी मम्मा के साथ रहोगे। और चिंता मत करो, पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैं आपको पापा का प्यार भी दूंगी। अब चले अपने घर, चलो।